स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम गॉसेस लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखने वाले। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आप अच्छे से इन न्यूमेरिकल्स को देखें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ डिस्क ऑफ रेडियस a/4 हैविंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 6 कूलॉम इज प्लेस्ड इन द XY प्लेन। तो ये देखिए यहाँ पे ये XY प्लेन बना हुआ है, तो इसका रेडियस क्या है, ये जो वैल्यू है ये a/4 है। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा ये a/4 लिख रहा हूँ। ठीक है, विद द सेंटर एट -a/2 0 0। तो ये पॉइंट क्या, -a/2। इसका मतलब है कि इस डिस्क का हाफ पार्ट जो है वो इस जो भी ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो ये इसके अंदर है और हाफ पार्ट क्या है, इसके बाहर है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल a कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज 8 कूलॉम is placed on the x-axis from x equal to a/4 to x equal to 5a/4। तो अभी हमने एक रॉड यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये a/4 से लेके 5a/4 तक है। इसका मतलब ये जो स्क्वायर है इसके अंदर कितना एरिया आ रहा है, इसका 1/4 आ रहा है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से a/4 पे इस रॉड का एक एंड है और 5a/4 पे दूसरा एंड है। तो इस रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल a लेंथ हो जाएगी। 5a/4 से a/4 माइनस करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, a। अब a/4 इस स्क्वायर के अंदर आ रहा है, तो इसका कितना पार्ट अंदर आ रहा है, 1/4। ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा, इन्होंने इसके लिए लिखा हुआ है 5a/4। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेज आर प्लेस्ड एट पोजीशन सोन बिलो। 2 पॉइंट चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, एक -7 कूलॉम ये इसके अंदर है, तो हम देख सकते हैं a/4 के ठीक नीचे। ठीक है, अगर कोई और भी हो तो क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा जो है वो 3 कूलॉम है, ये दिखाई दे रहा है कि ये इससे बाहर है, मे बी ये इसके ऊपर हो कहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूबिकल सरफेस फॉर्म्ड बाय x इक्वल टू +-a/2, y इक्वल टू +-a/2, z इक्वल टू +-a/2। इसका मतलब ये तो आपका +a/2 है। ठीक है, और इधर ये क्या है, -a/2 है। तो क्यूबिकल सरफेस बना रहे हैं, इसके ऊपर z एक्सिस की तरफ हम बढ़ेंगे ऊपर। ठीक है, y एक्सिस में भी सेम रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, +a/2, और ये क्या रहेगा, -a/2। तो इस तरह से हम एक क्यूबिकल सरफेस बना लेंगे। तो बताना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन जो इसका सॉल्यूशन है बहुत इजी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें जो चार्ज चाहिए वो कौन सा चार्ज चाहिए, वो चार्ज जो इसके अंदर इनक्लोज्ड है। ठीक है, यही होता है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, जो आउटसाइड चार्ज हैं गॉसियन सरफेस के, उसको हम यूज़ में नहीं लेते हैं। तो हम जो ये स्क्वायर है इसी को क्या मान लें, गॉसियन सरफेस मान लें। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, डिस्क की बात करते हैं। तो डिस्क का देखो हाफ पार्ट इसके अंदर है और डिस्क पे टोटल चार्ज कितना, 6 कूलॉम। तो डिस्क का टोटल चार्ज कितना आ गया, 3 कूलॉम। हाफ ही तो इनसाइड है ना। ठीक है, अब इस रॉड की बात कर लेते हैं, 1/4 रॉड इसके अंदर है, तो 1/4 का चार्ज क्या आ जाएगा, टोटल 8 कूलॉम है तो 1/4 का क्या आ जाएगा, 2 कूलॉम। ठीक है, और क्या इसके अंदर है, -7 कूलॉम इसके अंदर है, तो ये मैंने -7 कूलॉम कर दिया। 3 कूलॉम है लेकिन वो इस सरफेस के बाहर है, तो इसको हम काउंट में नहीं लेंगे। तो ये देखो 5 - 7 -2 कूलॉम, ये टोटल चार्ज की वैल्यू हो गई। ठीक है, केवल फ्लक्स ही निकालना है ना, तो फ्लक्स हम क्या लिखते हैं, 5 = Q/ε0। तो क्या आ जाएगा, -2/ε0। बताओ होगा। अब आप चाहें तो ε0 की वैल्यू डाल दें। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फेयर्स ऑफ रेडिया स्मॉल a एंड b हैज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी a/r। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका क्या मतलब है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। एक स्फेयर है, उसके यूनिट वॉल्यूम में क्या चार्ज है उसकी वैल्यू गिवन है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम इस स्फेयर के किसी भी वॉल्यूम को लेना चाहें तो उसके अंदर के टोटल चार्ज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेयर a इज़ अ कांस्टेंट एंड r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एट द सेंटर ऑफ स्फेयर्स इज़ अ पॉइंट चार्ज q। इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज क्या है, कैपिटल Q है। फाइंड वैल्यू ऑफ a सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन स्फेयर्स इज कांस्टेंट। अब आपको क्या बताना है, ये जो आपने रो की वैल्यू लिखी है,
ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की, इसमें कैपिटल ए अपॉन आर है, तो इस ए की वैल्यू बतानी है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेंट्रिक स्फीयर्स के बीच में क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्यों होगा वो तो हम आगे देखेंगे। पहले जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल एक अंदर एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी थिकनेस क्या है, dx है। ठीक है, x डिस्टेंस पे हमने एक हाइपोथेटिकल स्फीयर जिसकी थिकनेस क्या है, dx है, वो हमने ड्रॉ कर ली। तो इस dx थिकनेस वाले का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बताओ क्या होगा वॉल्यूम, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालना चाहें तो ये भी तो एक स्फीयर है ना, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 4πx², और dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये वॉल्यूम लिखा है 4πx² dx। अगर मैं इस वॉल्यूम को, जो हाइपोथेटिकल स्फीयर मैंने क्यों लिया अभी मैं समझाऊंगा, अगर मैं इस हाइपोथेटिकल स्फीयर के वॉल्यूम को वॉल्यूम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या टोटल चार्ज आ जाएगा। बताओ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता है, यूनिट वॉल्यूम का चार्ज पता है, और कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम को उससे मल्टीप्लाई कर दें तो उसके अंदर क्या चार्ज इनक्लोज्ड है वो आ जाएगा। मतलब अभी हम इस पूरे स्फीयर की चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, स्फीयर के सेंटर पे तो कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें कुछ भी चार्ज हो सकता है, हम नहीं जानते इसमें क्या चार्ज है, बाहर वाले पोर्शन और अंदर वाले पोर्शन के बीच में क्या चार्ज है हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि जो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है वो A/R है। इसका मतलब इसके अंदर भी कुछ चार्ज है जो Q से अलग है। ठीक है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये Q चार्ज तो इसके सेंटर पे रखा हुआ है, इसमें भी कुछ चार्ज है। तो फिलहाल हम वो चार्ज निकालना चाहते हैं जो हमने हाइपोथेटिकल स्फीयर ड्रॉ किया उसके अंदर अंदर कितना चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो वो चार्ज Q को अभी नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम केवल इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो देखो ये जो सरफेस आ रहा है उस सरफेस के अंदर क्या चार्ज आ रहा है अभी केवल उसको निकाल रहे हैं। तो वो हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारा अभी x डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो A/x हो जाएगा। ठीक है, और 4πr² की जगह क्या हो जाएगा, 4πx²। r² मतलब ही हम एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस लेंगे, उसकी आगे बात करेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ तक हम लेने वाले हैं, A से R, क्योंकि इसके बाहर हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस भी लिया है। गॉसियन सरफेस को हम यूज़ करेंगे गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो पहले तो हम चार्ज निकाल लें जो इस x वाले डिस्टेंस पे जो dx थिकनेस का एक स्फीयर रखा है उसमें इनक्लोज्ड है। तो ये वैल्यू देखो आ गई आपकी, अब सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन तो 2πa r² - a², तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो गॉसियन सरफेस है ये इसके आजू बाजू में जो गॉसियन सरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसका सेपरेशन कितना है सेंटर से स्मॉल r है, तो हम वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, क्या गॉसेस थ्योरम होगा, रेडियस r के लिए अगर करना चाहें इंटीग्रेशन EdS Q+Q/ε0। ये स्मॉल q क्या है, जो आपने इसके अंदर इनक्लोज चार्ज निकाला, और कैपिटल Q तो इसके सेंटर पे था ना, तो वो तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये जो स्मॉल q की वैल्यू हम निकाल के लाए हैं वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ये देखो मैंने स्मॉल q की वैल्यू ये 2πa स्मॉल r² - स्मॉल a², इसको यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया, ये कैपिटल A है 2πa। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पहले तो हम कैपिटल E की वैल्यू निकालें। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि कैपिटल E को यूनिफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम कैपिटल E की वैल्यू निकालें। तो ये मैंने नेक्स्ट पेज पे एज इट इज इस इक्वेशन को लिख लिया है। ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, तो एक बार हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एज इट इज़ लिख लिया था, E.इंटीग्रेशन ds था, तो वो 4πr², और ये वैल्यू मैंने लास्ट पेज से यहाँ पे नोट कर ली। तो इस 4πr² को हम इसके नीचे ला सकते हैं राइट हैंड साइड में, तो 4πε0 हो गया ये, और r² को अंदर लेके गए। ठीक है, तो ये टर्म मिल रहा है। अभी देखो E कांस्टेंट होना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कैपिटल A की वैल्यू बताओ जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कब होगा, जब वो सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। बात आ रही है समझ में, अपने शीट ऑफ चार्ज के लिए देखा था ना, σ/2ε0, तो सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करता था। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तब कांस्टेंट होगी जब वो सेपरेशन, इसका मतलब r पे डिपेंड नहीं करेगी। तो r पे डिपेंड नहीं करेगी तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाने चाहिए। इन दोनों टर्म में ही तो r² है ना, इसका तो कैंसिल हो गया था, तो इस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होने की क्या कंडीशन है, दोनों क्या हो, इक्वल हो, अपोजिट तो ऑलरेडी है, तो दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। दोनों को इक्वल करने से देखो स्मॉल r² कैंसिल हो गया, कैपिटल A की वैल्यू आ गई Q/2πa², तो अब कैंसिल हो गया।
Next question. An infinite sheet of carrying a uniform charge density sigma lies on xy plane. Find work done to carry a charge small q from point A to point B. तो point A का कोऑर्डिनेट और point B का कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, ठीक है। इन दोनों के बीच में चार्ज को मूव करना है, स्मॉल चार्ज q को क्या करना है, मूव करना है, ठीक है। पूछा क्या गया, वर्क डन पूछा गया। तो पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें ए टू बी जाने के लिए क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आर बी माइनस आर ए, इसमें से इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्मॉल ए गिवन है, एक कांस्टेंट है, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो देखो ये वैल्यू आ रही है -4j प्लस 3k। तो ये आपने डिस्प्लेसमेंट आर से सपोज डिनोट कर देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो आपने निकाल ली, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है ना, फॉर्मूला पता है आपको, शीट ऑफ चार्ज की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब शीट ऑफ चार्ज अगर एक्स वाई प्लेन में है जैसा कि गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और जो यूनिट वेक्टर हम लगाने वाले हैं वो किसके इक्वल होगा, के कैप के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको डायरेक्शन तो बताना होगा ना, तो डायरेक्शन हम किससे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अब हम वर्क डन निकाल लें, वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ डॉट आर, एफ क्या हो जाएगा हमारा क्यू ई, ठीक है, डॉट आर। तो ई की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल आर की वैल्यू देख लो, ये -4j प्लस 3k। डॉट प्रोडक्ट है, के डॉट जे तो 0 हो जाएगा, के डॉट के क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा आंसर 3 सिग्मा AQ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट देयर बी ए स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज रो आर इक्वल टू रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल r/r अप टू r इक्वल टू r। मतलब जो कैपिटल R है वो उस स्फेयर का क्या है, रेडियस है, ठीक है, और स्मॉल r उसके सेंटर से कोई डिस्टेंस है। तो सेंटर से लेके रेडियस r तक जो वेरिएशन रहेगा चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। अब ये स्फेयर है तो ये कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, वो इस वेरिएशन से वेरी होगा, रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल r/R, ठीक है। ये गिवन है वेयर r इज डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। दूसरा गिवन है रो r इक्वल टू 0 फॉर r ग्रेटर देन r। अगर ये बाहर है तो कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है, ठीक है, 0 है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r लेस देन r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी अंदर के पॉइंट पे बताना है, ठीक है, लेस देन r के लिए। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा जो अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन में हमने देखा भी था, x डिस्टेंस पे हमने एक ds थिकनेस का एक वो ले लिया, स्ट्रिप ले लिया, ठीक है। एक ये क्या है, एक स्फेयर है, तो जो ds थिकनेस का स्ट्रिप है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4πx² इंटू डी एक्स। 4πx² क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया है। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो छोटा वॉल्यूम जो स्मॉल सेल है, रेडियस x और थिकनेस dx का क्या आ जाएगा, 4πx² dx। अब हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा गॉसियन सरफेस डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है, सपोज ये r डिस्टेंस पे है। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या चार्ज इनक्लोज होगा, जो इसमें इनक्लोज हो रहा है, ठीक है, यही चार्ज इनक्लोज होगा ना। तो गॉसियन सरफेस के लिए चार्ज इनक्लोज्ड के लिए मैंने रो dv, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम और इनटू स्मॉल वॉल्यूम जो हमने निकाला है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक। तो इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके r तक। इंटीग्रेट करने के बाद ये देखो यहाँ पे बहुत सारे कांस्टेंट हैं, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रो नॉट कांस्टेंट है, सब बाहर आ गए, ठीक है। 5/4 x² माइनस x³ r। तो फाइनल आप इसको सॉल्व करके देख लो, x² का x³ आता है, x³ का x4/4 आता है। तो 0 से लेके r तक, तो x को हम r से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। ये क्या आ गया, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड आ गया। टोटल चार्ज इनक्लोज नहीं पूछा गया था, क्या पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r स्मॉल r लेस देन r। तो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया था। तो फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, e इंटू ए या फिर इंटीग्रेशन e डॉट डी एस, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या है, अगर मैं गॉसियन सरफेस स्मॉल r के डिस्टेंस पे ले रहा हूँ तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, 4πr²। तो e इंटू 4πr² क्या आ जाएगा, पाई रो नॉट, और ये वैल्यू हम डाल देंगे
5/3 आर की जो वैल्यू हम निकाल के लाए हैं इनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू, वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे 4πr² है, ये मैंने कुछ गलत हो गया था, काट दिया था। और ये आपका आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 नीचे आ जाएगा, ε0 बच रहा है, हाँ बच रहा है 4ε0। ठीक है, और ये 5/3 - r/r। तो समझ में आ गया ये। ठीक है, तो सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया S इनक्लोजिंग चार्ज Q इज 5। ठीक है, कोई क्लोज सरफेस है जिसका एरिया क्या है, S है, और उसके अंदर में चार्ज क्या है, Q है। तो फ्लक्स गिवन है 5। फाइंड फ्लक्स इफ सरफेस एरिया इज डबल। तो मान लो कोई सरफेस एरिया किसका हो सकता है, कि स्फेयर का हो सकता है, कि स्फेयर हमने एज्यूम कर लिया। इसके अंदर कहीं भी चार्ज क्यों रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेंटर पे रखा हो या कहीं भी रखा हो, गॉसियन सरफेस जब हम लेंगे तो उसके अंदर ही तो है ना चार्ज, तो पूरा चार्ज इनक्लोज्ड होगा। अब अगर मैं सरफेस एरिया को डबल कर दूं, मान लो मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस एरिया को डबल कर दिया, तो देखिए ज़रा क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जब केवल ये था एरिया हमारा, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या लिखते हैं हम, Q/ε0। Q क्या होता है, Q इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड Q कितना है, ये। जब आप इसका सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो अब फ्लक्स की वैल्यू में जब आप Q इनक्लोज्ड करोगे तो ये भी तो कैपिटल Q के ही इक्वल होगा ना। ठीक है, वैसे भी जो फ्लक्स की डेफिनेशन थी, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी, हम नंबर काउंट करते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो जब यहाँ से सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमर्ज हो रही है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस अंदर वाले स्फीयर को कट कर रही है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इस बाहर वाले स्फीयर को भी कट करेगी। बतावा रहा है समझ में, सिंपल है ना। तो भले ही आप सरफेस कितना भी लार्ज ले लें या कितना स्मॉल ले लें, अगर इनक्लोज्ड चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में, चाहे वो कोई क्यूब का शेप हो, क्यूबॉइडल शेप हो या सिलेंड्रिकल शेप हो, फ्लक्स क्या रहेगा, किसी भी एरिया से सेम रहेगा। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, Q/ε0। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।